देखिए, आगामी माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन अ, अंग्रेजी दिनांक के अनुसार 16 फरवरी शुक्रवार के दिन इस बार नर्मदा जयंती का पर्व आने वाला है। और माँ नर्मदा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान शिव की वरद पुत्री के रूप में उनको जाना जाता है और भगवान शिव का ऐसा आशीर्वाद है उनको कि नर्मदा का हर पत्थर, हर कंकर शिव के रूप में पूजा जाता है। माँ नर्मदा में जो पत्थर मिलते हैं उनको नर्मदेश्वर के रूप में जाना जाता है। उन नर्मदेश्वर को प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि माँ नर्मदा का महत्व है। मार्कंडेय ऋषि के अनुसार माँ नर्मदा को वरदान प्राप्त है कि वह सदा अमर रहेंगी। जब बड़े बड़े प्रलय काल भी आएंगे, बड़ी बड़ी नदियां जो हैं उस प्रलय काल में जब समाप्त हो जाएंगी, तब भी माँ नर्मदा का अस्तित्व जो है बना रहेगा और वह लोगों का पोषण करती रहेंगी, ऐसा हमारे ग्रंथों में आया है। नर्मदा के दर्शन मात्र से ऐसा फल प्राप्त होता है जो सभी नदियों में स्नान करने से फल प्राप्त होता है। वह नर्मदा के दर्शन करने मात्र से उस फल की प्राप्त हो जाती है। माँ नर्मदा का महत्व, माँ नर्मदा की महिमा न्यारी है। समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ नर्मदा का नर्मदा जयंती के दिन हमको पूजन करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं उनमें से केवल एकमात्र माँ नर्मदा ऐसी नदी है इस नदी की परिक्रमा की जाती है और इस नदी के नाम पे पुराण भी है, माँ नर्मदा पुराण। यह केवल एकमात्र माँ नर्मदा के नाम से पुराण है, केवल माँ नर्मदा की परिक्रमा की जाती है। यदि आप नर्मदा के किनारे रहते हैं तो स्वयं नर्मदा में जाकर के स्नान करना चाहिए, स्नान के फल को प्राप्त करना चाहिए। तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से माँ नर्मदा का पूजन, अभिषेक इत्यादि करना चाहिए। माँ नर्मदा से आप यदि दूर हैं तो ऐसे समय में नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा जल यदि आपके पास हो तो शुद्ध जल में नर्मदा जल को मिलाकर के स्नान करें। एक चौकी के नीचे स्वास्तिक इत्यादि बना करके चौकी को स्थापित करें, श्वेत वस्त्र उसके ऊपर बिछाएं। वहाँ किसी ताम्र पात्र में या किसी अच्छे लोटे में नर्मदा जल को कलश के रूप में स्थापित करें, आम के पत्ते बांधें और वहाँ माँ नर्मदा का पूजन करना चाहिए। माँ नर्मदा का जो पूजन है आप घर में कर रहे हैं या नर्मदा जी में प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, माँ नर्मदा का ध्यान करिए। दूध, दही, शहद, शक्कर, शुद्ध घी इत्यादि जो पंचामृत के अवयव हैं उनसे माँ नर्मदा को स्नान कराएं। श्री सूक्त इत्यादि के पाठ के द्वारा, रुद्र पाठ के द्वारा माँ नर्मदा का अभिषेक करें। नर्मदा जी को गंध, कुमकुम, हल्दी इत्यादि समर्पित करें। वस्त्र, सौभाग्य सामग्री माँ नर्मदा को समर्पित करें। नारियल माँ नर्मदा को समर्पित करें। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से माँ नर्मदा को हलवा का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो हलवे का प्रसाद, मिष्ठान का प्रसाद, फल इत्यादि से माँ नर्मदा का पूजन करें। नर्मदाष्टक का पाठ करें और माँ नर्मदा की जो विभिन्न स्तुतियां हैं उन स्तुतियों से माँ नर्मदा को प्रसन्न करके हम हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं।